नॉन फंजिबल टोकन, जैसे कि मैं हाँ आ रही है आवाज। स्क्रीन पे एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड बस। हाँ, लाइव स्क्रीन दिख रही है क्या? ना ब्रो। हाँ दिख रही है दिख रही है। ओके ओके ओके। तो जैसे आप ये देख रहे होगे, मनी, अभी जो 2000 के नोट है या 100 के नोट है, ये सारे के सारे फंजिबल है। फंजिबल का मतलब होता है कि जो एक समान हो, जो हम एक्सचेंज कर सके एक दूसरे के साथ में, और जनरली हम ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ की जाती है। आ, कोई भी चीज़ दुनिया में जो सिमिलर ट्रेड्स रखती है और जिसका एकदम रेप्लिका होता है, कॉपी का, वो सारे के सारे फंजिबल आइटम्स होते हैं। इनमें टोकन्स होते हैं, इनमें रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं, लेकिन जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हो। तो अब एसेट्स की बात करें तो जो सिमिलर ट्रेड्स रखते हैं उनमें नोट आता है। तो जो नॉन फंजिबिलिटी होती है, वो एक एसेट में तब आती है जब वो वन ऑफ इट्स काइंड हो, जो अपने में अलग हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि नॉन फंजिबल फिर क्या क्या है। तो नॉन फंजिबल जैसे ज़मीन है, लैंड जो है रियल वर्ल्ड में वो नॉन फंजिबल है। हम ह्यूमंस, हम नॉन फंजिबल है, क्योंकि देर इज़ जस्ट वन ऑफ इट्स काइंड, राइट? आपके समान सिर्फ एक ही है पूरे प्लानट पे, तो आप एक नॉन फंजिबल हो। अब जब हम इस चीज़ की बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन, इसका मतलब क्या होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक मेरे को पहले ये बताना, मैं पहले यही एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉन फंजिबल है क्या। उसके बाद हम इसमें उस प्रोस्पेक्ट में जाएंगे कि जहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये सब अगर हम सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है आज की डेट में। अगर आप लोग ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में सुना है, नहीं सुना है अभी, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ कि आप लोग ने बिटकॉइन के बारे में सुना है, तो आपको एक आइडिया होगा कि बिटकॉइन आज की डेट में किस प्राइस पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 लाख के पास में पर बिटकॉइन। लेकिन आज से हम 8-10 साल पहले जाते हैं, तो बिटकॉइन बिक रहा था उस टाइम पे $10 का, मतलब 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। अब उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत नया था, हर किसी को उसके बारे में पता नहीं था। आज की डेट में हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता है, प्लस अब बिटकॉइन बिटकॉइन एक नई टेक्नोलॉजी है। पहले वो चीज़ दिमाग में एक पॉइंट की तरह रखना इम्पोर्टेंट है। जितने लोगों को वो टेक्नोलॉजी से एक्सपोज होते गए, उसके बारे में पता चलते गया कि बिटकॉइन क्या है, एक किस हर किसी का एक पर्सपेक्टिव है अब उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। इवन कि दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक्स, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़, वो सारे अब उस चीज़ को एक एसेट की तरह देख रहे हैं। और आज से 8-10 साल पहले जब वो बहुत नया था, उस टाइम पे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो सनी। आ रही है आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आ रही है। ओके ओके। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन को अब उस तरीके से नहीं देखा जाता है। वैसे ही जो एनएफटीज हैं अभी, वो ऐसे समझ लो कि जो बिटकॉइन था 2012 2013 में, उतना अर्ली स्टेज में है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में आइडिया है। आज ये जो सेशन हम कर रहे हैं, इसमें मैं बहुत ब्रीफ में आइडिया दूंगा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ताकि आप लोग ग्रेस्प कर पाओ। और जिन जो लोग फिर इंटरेस्टेड हो, फिर हम आगे एक और सेशन करेंगे जिसमें मैं कोर जो चीज़ हो रही है एनएफटीज़ में आज की डेट में, और ये कैसे हमारे आने वाले 10 साल के अंदर में पूरे वर्ल्ड को कैसे चेंज करेगा एनएफटीज़ का रेवोल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ एनएफटीज़ क्या है, कैसे है। तो जैसे मैंने अभी आपको नोट का फ़ोटो दिखाया, कि इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो भी चीज़ सिमिलर प्रॉपर्टी हैंडल करते हैं, होल्ड करते हैं, वो फंजिबल होते हैं। एंड जो भी चीज़ अपने में अलग है, जिनके समान दूसरा कॉपी नहीं है वर्ल्ड में, दे आर नॉन फंजिबल टोकन्स। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इंटरनेट के ऊपर में कैसे नॉन फंजिबिलिटी लाई जाए, जब इंटरनेट के ऊपर में तो हम कुछ भी चीज़ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। नॉन फंजिबिलिटी से होता क्या है पता है क्या? नॉन फंजिबिलिटी से जो भी चीज़ नॉन फंजिबल होता है ना वर्ल्ड में, उसके साथ में एक वैल्यू जुड़ जाती है।
क्योंकि उसके समान दूसरा नहीं है वर्ल्ड में कोई भी चीज़। जैसे इंसानों की एक वैल्यू है, ज़मीन की वैल्यू है, जो भी एसेट आप रियल वर्ल्ड में देखते हो जो नॉन फंजिबल है उनके साथ में एक वैल्यू जुड़ जाती है। जब हम ये सेम चीज़ इंटरनेट के ऊपर में अगर हम ला दें जो कि नॉन फंजिबल हो, तो उस चीज़ के साथ भी वैल्यू जुड़ जाती है। ये वैल्यू प्रोस्पेक्ट है जो धीरे से हमको समझ आएगा कि और कैसे कैसे किसी चीज़ में वैल्यू मतलब इंक्रीज होती है। लोग क्यों किस चीज़ के किसी नॉन फंजिबल टोकन के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, किस में वैल्यू है किस में नहीं है। मैं आपको दूसरी फोटो दिखाता हूँ। जैसे कि ये इस पेंटिंग के बारे में मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों को पता होगा। मोनालिसा का पेंटिंग है, लियोनार्डो ने बनाया है। काफ़ी पुराना पेंटिंग है, 500 600 या 1000 साल के पास पास पुराना पेंटिंग है। एंड हमारे अर्थ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट में से एक है। आज की डेट में मोनालिसा की एक पेंटिंग, दिस इज़ अ नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल पेंटिंग बोल लो, एक रियल वर्ल्ड एसेट है जो नॉन फंजिबल है, जो अपने का अपने समान एक ही है। आज की डेट में अगर ये पेंटिंग अभी फ्रांस की एक गैलरी है द लुवार करके, उसमें पड़ी हुई है। एंड इसका प्राइस है आज की डेट में ऑलमोस्ट $1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़ के पास पास में। आज की डेट में हमारे टाइम में अभी जो आर्टिस्ट रहते हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिका इसका बना सकते हैं अपने स्किल्स को यूज़ करके, बट स्टिल उनका पेंटिंग कभी ज़िंदगी में उतना महंगा नहीं बिकेगा। सो अब आपको आपको क्या समझ आ रहा होगा कि इस पेंटिंग में कुछ ट्रेट्स हैं जो वन ऑफ इट्स काइंड है, काफ़ी साल पुरानी है। हमारी जब कई सालों की जनरेशन में देखते हैं तो बोला जाता है कि लियोनार्डो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट में से एक था। एक और ट्रेट जुड़ जाता है, उसके फाइनेस्ट पीस ऑफ वर्क में से एक है, थर्ड एक और पॉइंट जुड़ जाता है। और ऐसे हम अगर और देखेंगे तो और भी पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। बट स्टिल जो सबसे ज़्यादा इस पेंटिंग को वैल्यू देता है वो है इसकी मार्केटिंग, बोली जा सकती है। क्योंकि इसकी जो पब्लिसिटी है, लाइक मुझे याद है जब मैं छोटा था तब भी मेरे को पता था लियोन मोनालिसा करके पेंटिंग है। मुझे ये याद नहीं कि मैंने मूवी में देखा था, कहाँ देखा था। बट हम सबको किसी ना किसी सुना ही होगा इसके बारे में, मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। और लोग इस पेंटिंग को उस म्यूजियम में देखने के लिए लाइक वर्ल्ड के हर एक कोने से जाते हैं। तो दिस गिव्स दिस पेंटिंग एक ऐसा वैल्यू जो वन ऑफ इट्स काइंड है। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि ये इतनी महंगी बिकती है मार्केट में अगर कोई ख़रीदना चाहे। और लास्ट टाइम इसकी जो सेल्स हुई है काफ़ी ज़्यादा पैसे में हुई है। लेकिन इस पॉइंट से आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि नॉन फंजिबिलिटी को अगर सही तरीके से समझा जाए, और नॉन फंजिबिलिटी कैसे वैल्यू जनरेट करती है किसी आर्ट में या किसी एसेट में, तो हम उस एसेट को पहले समझ करके हम उसको होल्ड कर सकते हैं, हम उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये नई चीज़ है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अब जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ये मैं एक काम, एक सेकेंड। मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि अब नॉन फंजिबल टोकन में अ, हम किस पॉइंट पे। आई थिंक नॉन फंजिबिलिटी का एक थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई एनएफटी से रिलेटेड सेशन या किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो मेरे को पूछ लेना। लेकिन तो क्योंकि मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है, एंड मेरे दिस इज़ वेरी न्यू। मेरे को भी ऑलमोस्ट क्रिप्टो में तो मैं 4 साल के पास पास हो गया है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बहुत डीप नॉलेज में पता है। बट एनएफटी से रिलेटेड मेरे को भी 1 महीना हुआ है। सो और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मे बी शायद किसी को कहीं ना कहीं कुछ छूट सकता है, तो मुझसे पूछ ज़रूर लेना। बाकी आप लोग अगर
आज इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा भी समझ करके अपने से रिसर्च करोगे, so you will thank me and you will thank yourself after 2 to 5 years or 10 years, because this thing is already like मेन स्ट्रीम हो चुकी है एक पॉइंट पे, लेकिन स्टिल जो मैसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वर्ल्ड में, उन लोगों को नहीं पता है। एंड दिस थिंग विल कैच फायर आने वाले 4 से 5 साल में। अभी आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा, जैसे कि आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड क्रिप्टो पंक्स। अब क्रिप्टो में ना एक प्रोजेक्ट है इथीरियम करके, जैसे बिटकॉइन है वैसे इथीरियम है। इथीरियम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका। इथीरियम के ऊपर में ये पहले टोकन्स थे जो नॉन फंजिबल टोकन्स है। कैसे नॉन फंजिबल टोकन्स है? क्योंकि अभी ये तो फोटो है राइट, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने पास सेव कर लिया। आपको सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन ये जो एक फ़ोटो दिख रही है आपको राइट, ये अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे इस पर्टिकुलर फ़ोटो को, तो ये आपको कम से कम आज की डेट में 20 करोड़ के ऊपर की मिलेगी। और उससे भी ज़्यादा वैल्यू इसका बढ़ जाता है, क्योंकि जो ओनर है वो इसको आज भी बेचना नहीं चाहता है। बहुत यहाँ पे ये टोटल ऐसे 10,000 पंक्स बने थे ना 2017-18 के टाइम पे। एंड उस टाइम पे जैसे कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था इथीरियम की ब्लॉकचेन पे। अब तो यहाँ पर ये जितने भी पंक्स दिख रहे हैं, ये सबका प्राइस जो है बहुत हाई है आज की डेट में, जबकि ये कुछ भी नहीं, एक पिक्सेलेटेड इमेज है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि यार ये तो सिर्फ एक पिक्सेलेटेड इमेज है, इसका क्या प्राइस हो सकता है, सेम चीज़। तो अगर हम इस पॉइंट से इस चीज़ को हम देखेंगे कि इसका क्या प्राइस हो सकता है ना, प्राइस एक्चुअली में होता क्या है, हमको फिर वहाँ पर सवाल करना पड़ जाएगा। अगर आप किसी ब्रांड के कपड़े खरीदते हो, आप किसी ब्रांड को प्रेफर करते हो, अब जैसे लुई वितान करके जो ब्रांड है, आपने शायद सुना होगा ब्रांड का नाम, दुनिया का सबसे सबसे महंगा ब्रांड है। इसके आप एक एक बैग भी खरीदने जाओगे, अगर ये बैग खरीदने जाओगे तो 2 ढाई 3 लाख के ऊपर का बैग होता है इसका। ऐसी कौन, जबकि इसमें भी जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेम उसी प्रकार के मटेरियल से हमारे बाकी के बैग भी बनते हैं जो नॉर्मल ब्रांड्स के होते हैं। बट ऐसा क्या है कि इस बैग को पे करने के लिए लोग 3-3 लाख 4-4 लाख देने को तैयार होते हैं। और इसका जो कंपनी का मालिक है वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट आई थिंक टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में से एक है। द थिंग इज़ ह्यूमंस, हम हम लोगों के बीच में ही देयर आर सो मेनी वेल्दी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो ऐसे शौक रखते हैं, जिन लोगों के लिए ये बैग बाय करना एक कम्युनिटी का पार्ट होता है, कि वो जिस कम्युनिटी में रहते हैं उस कम्युनिटी में सभी ये लोग करते हैं एंड दे कैन अफोर्ड इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव वेल्थ की दो इस चीज़ों के ऊपर में वो डाल सकते हैं। अब ये पॉइंट से मैं बताना क्या चाह रहा था कि जैसे आज लुई वितान तो चलो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, कोई छोटे ब्रांड पे भी हम अगर आ जाते हैं, अगर मैं वितान के कंपेयर से नीचे देखता हूँ, तो जैसे जॉर्डन है, गुची है, और आप ढेर सारे ब्रांड्स के नाम ले सकते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आ गए होंगे। अगर कल को कोई भी सिंगर, जैसे वीकेंड हो गया या सेलेना गोमेज हो गई, टेलर स्विफ्ट हो गई, अगर वो अपने वीडियो में आकर के, उनका कोई नया वीडियो रिलीज़ हुआ है जिस वीडियो में उनने बोल दिया, अगर ऐसे वीडियोस हैं जिसके बाद मैं बता रहा हूँ कि एक इफ़ेक्ट होता है जो कैसे पूरा सोसाइटी में जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम एक कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर आप एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो और आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसर्स है, अगर उनने बोल दिया कि दिस इज़ द ब्रांड आई प्रेफर, है ना, इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है, वो ब्रांड्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे उनके वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे देख लो आप, गेमिंग यूट्यूबर जो है वो लोग करते हैं ये चीज़। और बीइंग अ गेमर या फिर आप म्यूज़िक इंथुजियास्ट तो कुछ भी हो, तो उन्होंने जिस ब्रांड के बारे में बोला, जनरली वो आप, अगर आप उस ब्रांड की चीज़ों को बाय करोगे और रखोगे, तो आप उस कम्युनिटी के पार्ट बन गए। ऐसी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और जिसके कारण ये सारी चीज़ें बिकती है। अब
जब मैं क्रिप्टो पंक्स की बात करता हूँ तो क्रिप्टो पंक्स आपको गेटवे देती है दुनिया की सबसे टॉप क्लास कम्युनिटी में। वो कम्युनिटी कौन सी है? जैसे आज की डेट में सेरेना विलियम्स क्रिप्टो पंक्स कम्युनिटी के पार्ट है। स्नूप डॉग, ये क्रिप्टो पंक्स कम्युनिटी का पार्ट है। अब इससे होगा क्या, लेकिन आपके पास भी है। अगर आप डायरेक्टली स्नूप डॉग को मैसेज करोगे, ही वोंट इवन रिप्लाई टू यू। बट अगर आपके पास में क्रिप्टो पंक्स है, राइट, तो आप अगर स्नूप डॉग को मैसेज कर रहे होगे, यू आर अ मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। दे हैव देयर स्पेशल डिस्कॉर्ड टू, जहाँ पे आप बात कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो कि आप एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हो, आप डायरेक्ट जा करके स्नूप डॉग से बात कर सकते हो। आप उसको अपने जो आपने कंटेंट बनाया वो शेयर कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया, जो अभी एकदम स्मॉलेस्ट स्केल पे है, जो अभी एक्सप्लोर हो रहा है। और जो मैंने जो आइडिया दिया, वो एकदम बेसिक आइडिया है इस चीज़ का। एंड अब आप लोगों को, जैसे गेम खेलते हो आप, तो एनएफटीज का आइडिया, ये जो हम देख रहे थे, दिस इज कलेक्टिबल्स, कि ये लोग पोकेमॉन कार्ड कलेक्ट करते हैं। जिन्होंने अगर कभी पोकेमॉन गेम्स खेला होगा तो उनकी वैल्यू होती है। जैसे हम जो गेम खेलते हैं उसमें हमको स्किन कलेक्ट करना पसंद होता है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हो या पबजी मोबाइल खेलते हो, तो आपको उसमें स्किन कलेक्ट करना अच्छा लगता है। लेकिन अभी हम गेम्स के साथ में जिन गेम्स के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, वो कब पबजी मोबाइल ले लो या कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, उनमें आपको वो पावर नहीं है कि आप उन स्किन्स को, जिसको आपने कलेक्ट किया है, उसको मार्केट में बेच सको या उससे आप प्रॉफिट निकाल सको, या उसको सेल भी कर सको मार्केट में, अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि आप एक कलेक्टर हो। तो आने वाले टाइम में अभी, एक सेकंड, मेरे को एक और स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, रेडी प्लेयर वन। लेकिन ये मूवी में जो दिखाया है, आने वाला फ्यूचर एग्जैक्टली ऐसा है, एग्जैक्टली। रिसेंटली ही मार्क जकरबर्ग ने भी अपने फेसबुक के जो फेसबुक का रीब्रांडिंग किया है, मेटा, एंड वो भी एक मेटावर्स कंपनी की तरह इवॉल्व होने वाले आने वाले टाइम में। अभी रिसेंटली उसने कंफर्म किया है, मार्क जकरबर्ग ने। एंड जिन जिन लोगों ने ये मूवी देखे हैं, दिस मूवी इज़ लाइक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड मूवी, जहाँ पे आप ऑक्यूलस रिफ्ट समान हेडसेट लगा करके आप रहोगे एक जगह पे, लेकिन आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में होगे जहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल होगी इस वर्चुअल वर्ल्ड में। लेकिन जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, जैसे वो कार है, ये कार एक एनएफटी हो सकती है। आ, इसके हाथ में कुछ है, हो सकता है ये एक एनएफटी हो सकता है, जो कि नॉन फंजिबल होगा, वन वन ऑफ इट्स काइंड होगा। एंड राइट नाउ हम इतने अर्ली है इस स्टेज में कि हम इन चीज़ों को अभी से, यू नो वही नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, कि अंडरस्टैंड करके, सीख करके, अगर हम में वो नॉलेज है किस चीज़ में वैल्यू होगी, किस चीज़ में नहीं होगी, तो वी कैन बाय दीज थिंग्स राइट नाउ। एंड वी कैन, जब ये आने वाले 4 से 5 साल के अंदर में, जब ये मेटावर्स अनफोल्ड होगा, जैसे मार्क जकरबर्ग खुद बोला है कि यू कैन ब्रिंग योर एनएफटीज हियर इन फेसबुक का जो मेटावर्स होगा। अब एनएफटीज का ना मैं एक पॉइंट बताता हूँ, आई थिंक उसके बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एनएफटीज कितने बड़े हो सकते हैं, और एनएफटीज क्यों आने वाले 4 से 5 साल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जिस्ट करेंगे। प्लस आज जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और आज जो मैंने प्राइसेस बोला, 10 करोड़, 20 करोड़, ये उनसे भी 10 टाइम्स से 15 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा महंगे हो गए। वो पॉइंट ये है कि अब समझ के चलो, दुनिया में आप जैसे देख ही रहे हो, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, वो फ्लॉन्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, कि अगर कोई इंसान करोड़पति है, ही विल बाय लैम्बोर्गिनी। हो सकता है उसका इंटरेस्ट होगा, बट वो एक क्लास है। जब आपके पास में लैम्बोर्गिनी है, तो वो आपका क्लास शो करती है कि
आपके पास में आईफोन 13 मैक्स है, प्रो है, तो वो आपका एक क्लास शो करती है। एंड मिडिल, मतलब जो रिच पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए वो चीज़ एक लग्जरी है, एक क्लास की तरह है। जस्ट इमेजिन करो कि जब मेटावर्स होगा और उसमें आप जब जाओगे, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी एल्स? कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपको अलग दिखाएगी उसके। रियल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हाईली स्किलफुल होते होंगे, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत, कोई बहुत अच्छे डांसर्स होते होंगे, बट कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं जो वर्ल्ड में काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे अर्न, दे मेक मनी एंड दे वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। तो कोई अपना बैंक बैलेंस तो लेकर के नहीं चलता है, राइट, कि मेरे पास इतने पैसे हैं या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। दे ओनली बाय थिंग्स, और उन थिंग्स को देख करके वो फ्लॉन्ट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। कई लोगों के इंटरेस्ट है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ कि तो वो लग्जरी दिखाना अब अगर जब उनको मेटावर्स में पड़ेगा तो वो कैसे दिखाएंगे। लाइक जब आप स्नूप डॉग का, अभी मैंने जो दिखाया था प्रोफाइल ट्विटर का, जब आप स्नूप डॉग की ट्विटर की प्रोफाइल देखते हो तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आएगी कि स्नूप डॉग इज, हमको ऑलरेडी पता है स्नूप डॉग इज सो रिच। उस वो एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो काफ़ी बड़े नाम में से एक है। तो उसके लिए 10-20 करोड़ रुपए एक प्रोफाइल पिक्चर पे डालना इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट 54 मिलियन मिलियनेयर्स आर देयर आउटसाइड इन द रियल वर्ल्ड। तो अब जब मेटावर्स वाला जो फ्यूचर आने वाला है, राइट, इससे रिलेटेड आपको अपने से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ इस छोटे से सेशन में नहीं बता पाऊँगा। मैं एक छोटा सा आइडिया दे पाऊँगा, क्योंकि फाइनली एक गेम है एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी लास्ट टू लास्ट ईयर के पास में रिलीज़ हुआ है, और आज की डेट में वो जो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के गेमिंग, यहाँ से जो गेम्स निकल रहे हैं प्ले टू अर्न गेम्स, उसमें वो नंबर 1 गेम्स पे है। कि आप जब पबजी मोबाइल खेलते हो या कॉड मोबाइल खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो, तो आप उसमें जो अपना कीमती टाइम देते हो, जो दुनिया में सबसे स्केयर, जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट एक ह्यूमन के लिए है, उसका टाइम, जो सबके पास लिमिटेड है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब आप वो टाइम उस गेम को देते हो तो उस गेम को जिन लोगों ने बनाया है वो लोग उस टाइम का वैल्यू निकालते हैं। वो स्किन्स बनाते हैं गेम के लिए जो आप खरीदते हो, पैसा पे करते हो, और वो सारा पैसा उस सेंट्रलाइज पार्टी को जाता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है, ये जो भी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है पूरे दुनिया में, ये सारी चीज़ को ये डिसेंट्रलाइज्ड करती है, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी रन बाय कम्युनिटी। जो भी उस कम्युनिटी का पार्ट होगा, नेटवर्क का पार्ट होगा। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे बिटकॉइन काम करता है, कि बिटकॉइन को कोई आज की डेट में मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। एंड जो पावर देता है डायरेक्टली हमको, जो भी इस नेटवर्क से जुड़ रहा है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि एक टाइम पे बिटकॉइन 500-600 रुपये का हुआ करता था और आज वो 50 लाख का है। क्योंकि लोगों को जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वो इस चीज़ को बाय करके अपने पास रखना चाह रहा है। इलॉन मस्क अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होल्ड करता है। उसके क्लिप्स हैं ऑनलाइन जहां वो बोलता है कि बिटकॉइन कैन बी द मदर करेंसी ऑफ प्लानट अर्थ। एंड बहुत हाईली लाइकली वो पॉसिबल है। जो नॉलेज मैं इस चीज़ को रखा हूँ, आई पर्सनली थिंक 110% वो फ्यूचर आएगा जब हम बिटकॉइन को एक जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन इतने का था, इतने का हो गया, हम इस तरीके से नहीं देखेंगे और हमारे डे टू डे यूज़ केस में आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही, जो जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखना, रेडी प्लेयर वन। इससे पूरा दिमाग में वो कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा कि हम कैसे फ्यूचर में अब ट्रांजिशन करने वाले हैं। हम आने वाले टाइम में जो हम इंटरनेट को स्क्रीन के ऊपर में यूज़ करते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, हम मेटावर्स के अंदर में यूज़ करेंगे। कि आप मेटावर्स के अंदर में होगे एक छोटा सा ग्लास लगा करके, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ इंटरनेट किसी वॉल के ऊपर में, कहीं पर भी किसी कैफ़े में बैठे हो मेटावर्स में, एंड देयर विल बी नो बाउंड्रीज इन द मेटावर्स। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट, एपिक गेम्स,
फेसबुक और भी दुनिया की टॉप कंपनीज हैं जिनके पास में उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी तैयार है। और ये कोविड के कारण ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्पीड अप हो गई, जिसके कारण हम आने वाले 4 से 3 साल के अंदर में ही इन सब चीज़ों को फुल फ्लेज मार्केट में देखेंगे। बट स्टिल वी आर अर्ली, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है क्या नहीं है। तो ये वो गेम है एक्सी इन्फिनिटी अभी तो फिलहाल। ये इसका बेसिक वर्जन ऑफ द गेम है, जो जिसमें आप खेल करके पहले मैं एक चीज़ ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं रेडी प्लेयर वन और मेटावर्स की बात कर रहा था, तो जब आपके पास में एनएफटी, सपोज करो आपके पास में क्रिप्टो पंक का एनएफटी हो गया, इस चीज़ को इमेजिन करना, और आप एक मेटावर्स में हो जहाँ पे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आकर के खेल सकता है। ये मूवी जिन जिन ने देखा है उन लोगों को ये पॉइंट समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस मूवी में वो मेटावर्स को फुल विजुअली एक्सप्लेन किया है कि कैसा होगा। कि सपोज करो एक बंदा जो यूएस में है वो वहाँ से गेम खेल मेटावर्स के अंदर में है, आप इंडिया में हो, आप इंडिया से एक मेटावर्स के अंदर हो, आप मेटावर्स के अंदर में एक साथ में टास्क कर रहे हो, जिस टास्क में वो बंदा भी आया है और आप भी हो। एंड जस्ट इमेजिन दिस कि दैट गाय, you don't know his real identity, right? He can be Elon Musk, he can be anybody, बट आपने क्या रियलाइज किया कि उस बंदे के पास में क्रिप्टो पंक है, एंड क्रिप्टो पंक इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग इन द एंटायर इंटरनेट। पूरे के पूरे मेटावर्स में क्रिप्टो पंक्स आर रेयरेस्ट थिंग, नॉन फंजिबल थिंग, ओनली 10,000 ही है। तो वो 10,000 भी जो हो जिन लोगों के पास में है वो बहुत कम लोग हैं, और उसका कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो वो ऑलरेडी आपको एक कम मतलब आगे वाले की आइडेंटिटी एक चेंज हो जाएगी वहाँ से। जैसे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, रियल वर्ल्ड में हम लोगों को देखते हैं कि कैसे पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, वो हमको समझ आएगा कि एक दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है एंड ही इज़ प्लेइंग विथ अस। अब जैसे मैंने दिखाया है कि स्नूप डॉग जो है उसके पास में तक की क्रिप्टो पंक है, एंड जस्ट इमेजिन कि आप गेम खेल रहे हो, एंड आप बीइंग एन अर्ली इन दिस स्पेस, आपने अपने नॉलेज से आपको पता था कि कौन से एनएफटीज जो है आने वाले टाइम में बहुत बड़े हो सकते हैं, एंड लकीली यू बॉट दोज एनएफटीज, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ क्रिप्टो पंक्स में अर्ली थे। आज से 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने क्रिप्टो पंक बाय किया था, क्योंकि दे वर सो मच फैसिनेटेड अबाउट द आइडिया व्हेन नोबडी वाज देयर। एग्जैक्टली बिटकॉइन, व्हेन जो बिटकॉइन के अर्ली बायर्स है, अर्ली इन्वेस्टर्स है, वो आपके समान मेरे समान ऐसे आम लोग हैं, कोई डेवलपर है, कोई किसी चीज़ को लेके पैशनेट था, उनके पास में ये आइडिया आया, उनको समझ आया कि आइडिया, अपने नॉलेज को उनने बढ़ाया और समझ आया कि हाउ रेवोल्यूशनरी दिस आइडिया इज। दिस सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम ह्यूमंस फेस करते हैं डे टू डे बेसिस पे, और उन लोगों ने बाय किया, एंड राइट नाउ दैट वेल्थ हैज ट्रांसफर्ड। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, अभी छोटे स्केल पे हो रही है, दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी सो मच हियर, प्लस यहाँ पे स्कैम्स भी उतने ही है। सो द ओनली पीपल दोज हु विल कम आउट फ्रॉम हेयर विल बी जिन जो अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं है। बाकी ये गेम है एक्सी इन्फिनिटी, ये रिवॉर्ड करता है आपको गेम में। ये मॉडल के ऊपर में अभी बहुत गेम्स बन रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि आने वाले 2 से 4 साल के अंदर में बहुत सारे गेम्स जो वर्ल्ड में हम खेलेंगे, दे विल रिवॉर्ड अस फॉर गिविंग आवर टाइम। एंड दिस मॉडल चेंजेस एवरीथिंग जो गेमिंग इंडस्ट्री हम देखते आए हैं, एंड इसके जो पार्टनर्स हैं आज, मतलब एनएफटी गेम्स को इनकॉर्पोरेट करने वाले जो कंपनीज है वो सारी की सारी, जैसे यूबीसॉफ्ट इज़ अ बिग पार्टनर टू एनएफटी गेमिंग इन रेवोल्यूशन। एक्सी इन्फिनिटी एक एनएफटी गेमिंग है जिसमें आपकी एक टीम होगी, आपको 3 एक्सीज हो गए आपके पास में, और आगे में अपोनेंट्स होंगे जिनके पास भी 3 एक्सीज हो गए, और आपको बेसिकली एक कार्ड गेमिंग है। जैसे चेस हम खेलते हैं, तो चेस में कैसे हमको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है आगे वाले को हराने के लिए, एंड उसकी स्ट्रैटेजीज जो होगी उसको हमको काउंटर करना होता है।
एंड चेकमेट होता है लास्ट में, राइट? यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पे भी आपके पास में एनर्जीज होगी, सबके पास, मतलब दोनों प्लेयर्स के पास में बरोबर चांसेस हो गए. यू हैव टू विन यूजिंग योर ब्रेन, एंड इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन मेंटेन अ सर्टेन लेवल इन द गेम, द गेम रिवॉर्ड्स यू. आज की डेट में एक इंसान इस गेम को थोड़ा भी डिसेंट एवरेज लेवल पे खेल करके इजीली 1000 रुपीज़ पर डे बना सकता है, 1000 रुपीज़ पर डे. और जो प्लेयर्स जिसमें एक्सेप्शनली अच्छे हैं, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको कोई ई स्पोर्ट खेलना होगा या कोई अलग से लीग ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ बहुत बढ़िया प्लेयर बनना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूँ एक एवरेज डिसेंट प्लेयर भी जो इसको खेलता है ना मज़े के लिए, वो भी 1000 रुपये पर डे इससे बना सकता है. दूसरा, जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, दे कैन मेक एज हाई एज 4000 6000 रुपीज़ पर डे. और ऐसे लोग हैं दुनिया में अभी जो ये चीज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं. और मिनिमम भी इसमें है, आप 500 to 600 के पास पास आप एवरी डे बना सकते हो, अगर आप ऐसे कोई बहुत अच्छे प्लेयर नहीं भी हो, आप एकदम कैजुअली सिर्फ पैसे कमाने के लिए खेल रहे हो इसको. तो अभी तो फ़िलहाल वो भी चीज़ है कि जहाँ आप पैसे कमाने के लिए खेल रहे हो तो खेल सकते हो, क्योंकि नया है गेम, लोगों को एक्सपोजर देना चाहता है, तो लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है कि जस्ट आओ आप और गेम खेल के देखो. मैंने ये गेम खेला हूँ, बहुत ज़बरदस्त गेम है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये मार्केट में इतना सक्सेसफुल गेम में से एक है. अब ये एनएफटी से रिलेटेड गेम है, तो जो मास पब्लिक है उन लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है. प्लस जो कंपनी इस गेम को डेवलप कर रही है वो अभी चाहती भी नहीं है, क्योंकि स्टिल द गेम इज़ इन बीटा फेज, बट इट्स रिवॉर्डिंग. तो ये एक था. और इसमें जो गेम में पैसे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि आप रिवॉर्ड होते हो, तो एसएलपी में रिवॉर्ड मिलता है. एसएलपी एक टोकन है, स्मॉल लव पोशन, स्मूथ लव पोशन, ये नाम है उस टोकन का. ये टोकन आप कन्वर्ट कर सकते हो आईएनआर में, और आप इसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये जो प्रोसेस है, एक प्रकार ये भी एक प्रकार की प्रोसेस है. बाकी राज भैया, काइंड ऑफ एनएफटीज एयर ड्रॉप में भी मिलते हैं ना? एनएफटीज एयर ड्रॉप्स में भी मिलते हैं, बीइंग एन अर्ली. पैसे हम्म। कमाने का तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है. मैं आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा पॉइंट बोला मेरे को ये, कि मैं फर्स्ट टाइम ये ले रहा हूँ ना, तो मैं क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ रही है और मैं सारी चीज़ों को ऐसे अलाइन करके पुट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से. हाँ बट हाँ, तो होपफुली होता है। विद टाइम आई विल बिकम गुड विद दैट, जैसे क्रिप्टो को लेके मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ. May I ask a हम्म। question? या डेफिनेटली एनीबडी कैन आस्क एनी Yeah, क्वेश्चन. I wanna ask like when you played the game, how was your experience? Like, and how you played that? एग्जैक्टली. माई एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. लाइक वो गेम खेलने के बाद ही, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर वो प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कितना भी पैसा उसमें पुट कर दे वो फेल होगा. तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर की तरह ही देखता हूँ किसी भी चीज़ को, तो वो गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास है भी. वो गेम की बाउंड्री आज की डेट में यही है कि वो गेम को खेलने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कि आपको वो जो एक्सीज है वो बाय करने होते हैं. सो दैट इज़ लिमिटिंग अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ. बट वो लोग चाहते भी नहीं है कि ज़्यादा लोग अभी वो गेम खेले, क्योंकि दे आर स्टिल टेस्टिंग द गेम. हर एक तरीके से, हर एक उसमें जो इकोनॉमिक पार्ट है, कि ऐसा ना हो कि कोई टोकन फ्लड हो जाए जिसका प्राइस मार्केट में गिर जाए. सो दे आर टेस्टिंग ऑल द इकोनॉमिक मॉडल्स एंड सो मेनी थिंग्स. और बाकी के जो गेम्स अभी क्रिप्टो इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आज के डेट में जो डेवलप हो रहे हैं यूजिंग अनरियल इंजन 5 एंड थिंग्स, जिनमें एक मेटावर्स की तरह, फेसबुक अकेला ही नहीं होगा मेटावर्स की रेस में, और भी कंपनीज हैं. दे हैव रियली टैलेंटेड पीपल एज वेल ऑन बोर्ड, जो जो गेम बना रहे हैं, उस उसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा. जैसे एक ये गेम आ रहा है स्टार एटलस, ये 2023 का रिलीज है इसका. ये कम्प्लीटली मेटावर्स वाला गेम है, और इसमें जो एनएफटीज है वो अभी से मार्केट प्लेस में बिक रहे हैं. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं अभी भी वो बताने का हूँ, तो जस्ट होल्ड ऑन. तो मेरा क्वेश्चन है, हेलो। हाँ.
So if like I'm investing and udhar I'm earning that tokens, what small coin tokens or something like that. So Mm-hmm. there will be also a risk, right? If I lose, I need to give it up. If you lose what? Like in the game, No, 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 no. you sold. इफ यू लूज यू डोंट हैव टू गिव टोकन। जो टोकन आप अगर आप आपका एक पर्सन टू आपने एक मैच खेला जो कम्पिटिटिव मैच था, आपने उसमें जीता तो आपको आपका एमएमआर होता है उसमें, मैच मेकिंग रेट, एम मैच मेकिंग पॉइंट होता है। तो अगर आप 800 के ऊपर हो, उसकी एक एक लिमिट्स है कि आप अगर 800 के ऊपर हो तो आपको एक एसएलपी मिलेगा। अगर आप 950 के ऊपर हो तो आपको 2 से 3 एसएलपी मिलते हैं। आप 1150 के ऊपर हो तो आपको 6 एसएलपी मिलेंगे। 1350 के ऊपर हो तो आपको 9 एसएलपी मिलेंगे। एक एसएलपी का प्राइस अभी फ़िलहाल 5 रुपये या 6 रुपये के पास चल रहा है पर एसएलपी। और उसमें ऐसा भी है कि एक दिन में आप सिर्फ 20 ही गेम खेल सकते हो। 20 गेम तो आप काफ़ी खेल सकते हो, लेकिन एनर्जी सिर्फ आपको 20 मिलेगी। और जब एनर्जी होती है तभी आप एसएलपी जनरेट कर सकते हो। ये सारा कंसेप्ट मैंने गेम का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझाया, मैं बताया ना, मैं एकदम बेसिक में बता रहा था। बट गेम का कॉन्सेप्ट अगर हम समझने जाएंगे तो इट्स रियली सस्टेनेबल। एंड मैंने उनके जो फाउंडर्स हैं उन लोगों की इंटरव्यूज़ देखा हूँ। उनके टीम में एक बंदा है जो नोबल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट है। सो ही इज़ द वन हु इज़ डिज़ाइनिंग द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम फॉर द गेम। एंड ताकि वो सस्टेन कर सके लॉन्गर टर्म में, ऐसा ना हो कि प्लेयर्स एसएलपी जनरेट कर करके इन्फ्लेट कर दे प्राइस और मार्केट में उसका प्राइस ही ना मिले जिस प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हो। और ये एक गेम आने वाला है स्टार एटलस, ये भी प्ले टू अर्न टाइप का गेम होगा जहाँ पे आप क्वेस्ट करोगे, वेंचर्स करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप में से जिन जिन ने रेडी प्लेयर वन मूवी देखा है उन लोगों के लिए ये चीज़ Yeah. समझना बहुत आसान है। Yeah, hello. हाँ आर्यन। I have a question. Actually, like, आपने जैसे बताया रेडी प्लेयर वन टाइप का ये गेम है, so उसमें तो जो टेक यूज हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे, एंड आपने अर्लियर भी मेंशन किया कि लाइक आगे आने वाले कुछ सालों में स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रह जाएंगे, जो भी अभी तक गेमिंग हमने आज तक देखा है। तो उतना एडवांस टेक हम लोग लाइक इतना जल्दी कैसे होगा? और जो मेटावर्स की बात हुई है वो तो कम्प्लीटली वीआर टाइप सा टेक होता है उसमें। सो अभी आपने बताया ये 2023 में रिलीज हो रहा है, सो उतना जल्दी किस तरह से टेक एडवांस होगा कि हम लोग मेटावर्स टाइप सा गेम खेल सके? तुम्हारा जो क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट है, या लेकिन जो रेडी प्लेयर वन में जो दिखाया है ना जिस तरीके से, दैट इज़ लाइक हाईली एडवांस टेक उनके या जो वो तो है। जिस पे वो लोग रन करते हैं राइट, एक रूम के अंदर में बंद करके, ताकि वो पूरा कंप्लीट मूवमेंट एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस हो रियल वर्ल्ड का। तो उस लेवल पे आने में ऑब्वियसली इट विल टेक थोड़ा टाइम, लेकिन स्टिल वी कैन बी अ पार्ट ऑफ मेटावर्स यूजिंग आर 2D स्क्रीन्स। मैं जो लाइक जो चीज़ की बात हम कर रहा लोग हूँ, पीसीज यूज करते हैं हम लोग उसके एग्जैक्टली थ्रू भी। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट यूजिंग आर 2D स्क्रीन्स। इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि देयर आर प्रोटोटाइप्स, जैसे एप्पल के ग्लासेस आने वाले हैं। गूगल ने ऑलरेडी, आपने सुना होगा। फेसबुक ने भी ग्लासेस निकाले थे, स्मार्ट ग्लासेस एग्जैक्टली, समथिंग। एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट टेक एंड दे आर वेरी नियर। जो आज से 1 1.5 साल पहले जिस पॉइंट में थे, कि आने वाले 2 से 4 साल के अंदर में दे विल बी हैविंग अ फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट रेडी, जो फिजिकल बैरियर है इस चीज़ के लिए। बट या अभी हम अगर वहाँ तक नहीं भी जाएं, सो वी कैन यूज़ दिस मेटावर्स यूजिंग आर 2D स्क्रीन। एंड जो मैं बोल रहा था कि हम मेटावर्स के अंदर में हो गए और उसके अंदर में हम अपने यूट्यूब्स और वो सब यूज़ कर पाएंगे, और इंटरनेट को हम लोग ना, जैसे आज की डेट में हम इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू गो टू योर स्क्रीन, यू सर्च। जब हम मेटावर्स के अंदर में हो गए तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्पीक, एंड आपके जो असिस्टेंट हो गए गूगल, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, अपना सिरी है एप्पल के लिए, वैसे आपके असिस्टेंट आपके लिए सर्चेस करेंगे। आई एम गेटिंग इट। एंड अभी जो मेरे स्क्रीन पे फोटो है, मेटावर्स वाला एक अलग पार्ट है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डीजन एप अकेडमी।
एंड दिस इज दैट कलेक्टिबल NFT व्हाट आई एम जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। इससे रिलेटेड मतलब जैसे समझ रहे हो आपके पास में अगर ये डीजन ऐप है, मैं सबसे मतलब आई थिंक फाइनेंशियल पार्ट में बता देता हूँ। काफ़ी टाइम से वो चीज़ जो मैंने बताया नहीं सबसे इम्पोर्टेंट, आज से 2 महीने पहले ये डीजन एप्स मिंट हुए थे। मतलब पहली बार इन लोगों का बर्थ हुआ था, ऐसे समझ लो आप। ये टोटल 10,000 डीजन एप्स है। हर एक डीजन एप का अपना एक क्वालिटी है और वो रेयर है और नॉन फंजिबल है, वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। ये डीजन एप के समान दूसरा डीजन एप नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में। एंड जब ये मिंट हुए थे, एक एक डीजन एप का प्राइस था मिंटिंग के टाइम पे $100, ऑलमोस्ट लाइक 7,000 6,000 7,500 रुपीज़। आज से 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। ये अभी नवंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर के पास में ये मिंट हुए थे। आज की डेट में अगर आप मिनिमम भी कोई बाय करने जाओगे तो उसका प्राइस है 40 सोलाना। एक सोलाना का प्राइस राइट नाउ मार्केट में है $260 के पास पास। तो आप 260 इंटू जो भी लास्ट प्राइस है इसका 40 सोल, अगर ये मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? बस ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 लाख रुपीज़ के पास में है पर डीजन एप। ये फाइनेंशियल पार्ट है जहाँ पे हम अपनी रिसर्च और बीइंग अर्ली, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जिन लोगों ने इस चीज़ को मिंट किया तब इतना क्रेज़ नहीं था जितना अब है। तो दे आर जस्ट गेटिंग रिवॉर्डेड। देर आर पीपल दोज हु चेंज देयर लाइफ कम्प्लीटली, क्योंकि आप एक टाइम पे 5-5 ये डीजन एप मिंट कर सकते थे। तो अगर आपने एक भी किया है और अगर आपने 5 किए थे तो जस्ट इमेजिन। और इसमें जो सबसे महंगा डीजन एप बिका है मार्केट में, वो बिका है $1.2 मिलियन का। एंड उस बंदे ने भी $100 का ही मिंट किया था। जब आप मिंट करते हो आपको पता नहीं होता है आपको क्या मिलने वाला है, वो कम्प्लीटली रैंडम होता है। और जैसे कि मैं ये दिखा रहा था, ये एक और साइट है जिसमें रैरिटी टूल्स, क्योंकि ये 10,000 है तो हर एक मंकी यहाँ पे एकदम वन ऑफ इट्स काइंड है। लेकिन सो लाइक ये जो डीजे नेप्स है, एक तरीके से क्या ये आर्ट वर्क है लाइक जो मैं फ्यूचर में यूज करके इट्स लाइक हाँ किस टाइप लाइक एनएफटीज तो है, मैं वो समझ रहा हूँ। लाइक ये आर्ट वर्क टाइप ही हो गया ना कि मैं इसे यूज करके लाइक आगे जा करके या तो सेल कर सकता हूँ या फिर। एग्जैक्टली और भी बहुत है इसमें। मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ कि जब डीजे ने फर्स्ट टाइम मिंट हो रहा था, ऑल दे हैड वाज विजन कि हम इससे रिलेटेड गेम्स बनाएंगे, डीजे नेप का एक कम्युनिटी बनेगा, जैसे क्रिप्टो पंक्स का एक कम्युनिटी है। क्रिप्टो पंक्स में जैसे बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े पॉप स्टार्स जुड़ना चाहते हैं, उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। एंड डीजन एप का जो आज की डेट में कम्युनिटी है, वैसे इमेजिन करो इफ़ यू आर इन अ गेमिंग इंडस्ट्री राइट। आप जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अगर खेलते हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड ये स्टार्ट अभी यहाँ से हो रहा है कि डीजे ने क्रिप्टो पंक्स हम देख रहे हैं, बट ये आने वाले 5 साल के अंदर में ये ग्लोबली हर जगह ट्रांजिशन कर जाएगा। नेटफ्लिक्स से लेके अमेजोन प्राइम से लेकर के जो भी गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सबका कम्युनिटी होगा एंड दे विल प्रोवाइड यू विथ NFTs। जिनके पास में NFTs हो गया उनके पास में स्पेशल पर्क्स हो गए। जैसे आप मेंबर्स होते हो यूट्यूब पे, जब आप जाते हो और किसी का मेंबरशिप को सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक अलग से पर्क्स मिलता है राइट। वैसे वो बहुत बेसिक आइडिया है जो यूट्यूब के मेंबरशिप में मिलता है। दिस इज़ हाईली एडवांस इन अ वे कि जहाँ पे आप एक ऐसे मेंबरशिप का पार्ट हो गए। अब जैसे मैं एक ब्लॉकचेन इंथुजियास्ट हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ, मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। अगर मैं डीजन ऐप होल्ड करता हूँ तो मैं एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बनूंगा जो कम्युनिटी कंप्लीटली डेडिकेटेड है क्रिप्टो रिसर्च इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो सिमिलर मेरे समान सोचने वाले हैं, जो मेरे समान पैशनेट है इस स्पेस को लेकर के। एंड द ओनली criteria to enter that thing is just to buy one DJ and I become a part of that membership like for a life। and ये भी समझ लो एक ना सिर्फ 2% पार्ट है कि क्यों इसके अंदर में इतना वैल्यू है। देर इज सो मच मोर। दे होस्ट इवेंट्स, दे होस्ट ग्लोबल इवेंट्स, दे हेल्प ईच अदर। एक ऐसा कम्युनिटी जो कम्प्लीटली सेल्फलेस हो,
और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करता हूँ। एंड और भी काफ़ी चीज़ है जो इन चीज़ों को ना बहुत वैल्यूएबल बनाती है। एक एटमॉस्फेयर उस कम्युनिटी का, किस प्रकार के लोग हैं वहाँ पे, सपोर्टिव है, क्या चीज़ है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब उसमें जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जुड़ने लग जाते हैं। तो दीज NFTs, इनका ऑलरेडी इनमें वैल्यू होता है, और जब इनमें और कोई वैल्यूएबल चीज़ जुड़ जाती है तो इनकी वैल्यू और इंक्रीज होने लगती है। सो बेसिकली व्हेन दीज डीजेनेप गॉट मिंटेड, दे वर जस्ट 5 सोलाना, जो कि $100 में मिल जाता था उस टाइम पे। आज की डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री भी काफ़ी बूम की है, तो वो $20 का सोलाना अभी मार्केट में $260 का बिक रहा है। एंड दैट्स आई थिंक दैट्स, इससे एक बेसिक आई आइडिया आ हैव गया अ होगा आई थिंक। क्वेश्चन लाइक, आपने बताया कि लाइक अगर मुझे इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है सो आई हैव टू बाय वन डीजेनेप। सो क्योंकि ये तो लिमिटेड नंबर में अवेलेबल हैं, तो क्या होगा जब लाइक लास्ट डीजेनेप सेल होगा, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली if एग्जैक्टली, someone दैट wants इज to द join? रीजन ये 40 सोलाना का है आज। द सप्लाई एंड डिमांड कर, कि डिमांड ज़्यादा है बट पीपल डजंट वांट टू सेल। लाइक ओनली 1025 आइटम इज राइट देयर ऑन द मार्केट, दैट्स इट। कि बाकी लोग बेचना ही नहीं चाहते डीजेनेप को। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज होगा। सम पीपल आर जस्ट एब्सोल्यूट आर इन एब्सोल्युटली लव विद, क्योंकि 10,000 लोगों को ही मौका मिलेगा इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग जैसे मैं कुछ NFTs होल्ड करता हूँ जिसमें मेरे को कम्युनिटी से उतना लेना देना नहीं है। मेरे नॉलेज के हिसाब से वो जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आई बिलीव आने वाले टाइम में वो मॉनेटरी मेरे को, मतलब मॉनेटरी लेवल पे वो इंक्रीज़ होगा। तो जब वो इंक्रीज़ होगा मैं उसको सेल आउट करके निकल जाऊँगा। तो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बट ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और सप्लाई लिमिटेड है 10,000। सो दे दैट इज़ द मेन रीज़न इनका प्राइस बढ़ रहा है। क्रिप्टो So पंक्स कुछ if someone wants to like ये तो बात होगी डीजे नेप की। So like अगर मुझे कोई और एनएफटीज होल्ड करने, तो ऐसे तो और भी होते होंगे ना बहुत जिसमें। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ओके। मतलब वही है, वहीं पर एक इंसान को अपना नॉलेज और अपनी इस चीज़ से रिलेटेड इंक्रीज करना है, अपनी अवेयरनेस को, कि किस चीज़ में वैल्यू है और किस चीज़ में नहीं है। क्योंकि अब ये चीज़ नई है, बूम कर रही है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैमी प्रोजेक्ट्स भी है जो बहुत चीज़ प्रॉमिस करेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैव नथिंग, नथिंग। और क्योंकि ये आ, मैंने ही अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर मैं देखा हूँ कि कितने सारे स्कैमी प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में आए, एंड राइट नाउ उनका डिस्कॉर्ड कंप्लीटली ऐसे एकदम उन्होंने बेच दिया अपने NFTs, पैसा रेस कर लिया, उन्होंने बोला कि हम इससे रिलेटेड गेम बनाएंगे बहुत सारी। आ, सो एक और क्वेश्चन, लाइक आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि गेम्स के बारे में। सो ऐसा होगा क्या फ्यूचर में कि you can जो use these NFTs डी in those games, yes, ओ they'll be all सो लाइक interconnected। वो सारे गेम्स इंटरकनेक्टेड रहेंगे? यप, एग्जैक्टली, दैट्स द माइंड ब्लोइंग पार्ट, कि आप जो NFTs आज, क्योंकि स्टिल डीजन एप इज सेलिंग फॉर वेरी चीप। अगर आप आज से 2-3 साल पहले चले जाओ, ओके, इथीरियम मार्केट में $200 का बिक रहा था, $100 का बिक रहा था, बिटकॉइन मार्केट में $3,000 का बिक रहा था। आज बिटकॉइन $68,000 है, आज ही उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। क्योंकि अब उसको वो रिकग्निशन मिल रही है उस टेक्नोलॉजी को। अब उसको सिर्फ हम जैसे इंडिविजुअल्स ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां बाय कर रही है, कि टेस्ला जैसी वर्ल्ड की टॉप कंपनी अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन होल्ड करके, इलॉन मस्क होल्ड करके रखा है, और भी ऐसे ढेरों नाम है। मैं सिर्फ एक ही नाम ले रहा हूँ, इलॉन मस्क और टेस्ला, क्योंकि ये बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी है उनको पता है। बट ऐसी बहुत सारे वर्ल्ड के बिलियनर्स हैं जो आज की डेट में बिटकॉइन बाय करके होल्ड कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल इट। एंड बिटकॉइंस भी लिमिटेड है, ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस आर देयर, दैट्स इट। एंड कोई गवर्नमेंट, कोई इंसान उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज द एंटायर थिंग इज रन बाय द एंटायर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क का पार्ट है। एंड हर एक इंसान को जो भी उस नेटवर्क का पार्ट है हैज़ इक्वल पावर।
एंड सेम चीज यहाँ पर, तो ये आइटम्स का जो उसी के कारण क्रिप्टो पंक्स इतने महंगे हैं कि प्लस क्रिप्टो पंक्स में वो सेलिब्रिटी वाला इंजेक्शन भी आ चुका है कि वो ऑलरेडी वैल्यूएबल थे एंड अब वो और ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि उनमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाले इन्फ्लुएंसर्स बोल लो, सेलिब्रिटीज बोल लो, वो लोग भी जुड़ गए हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट क्रिप्टो पंक्स राइट नाउ। जो कंपनी है, हम जो क्रेडिट डेबिट कार्ड कंपनी यूज़ करते हैं, वीज़ा, वीज़ा ने अभी थोड़े टाइम पहले आई थिंक 5 करोड़ का एक क्रिप्टो पंक बाय की थी, कुछ दिन पहले की बात है। और वन मोर क्वेश्चन, लाइक क्योंकि ये तो काफ़ी रेयर से कंपनीज हो गए क्रिप्टो पंक्स एंड जो डीजे नेप्स है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइक मुझे कौन से एनएफटीज खरीदने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली, अभी आपका जो सवाल है, आपको उसके लिए ना पहले समझना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने जितना भी बताया ना, दैट इज लेस देन लाइक 5%। आप जब खुद से अपनी रिसर्च करोगे, आई कैन हेल्प यू विद दैट। मेरे साथ अभी जो भी डेली बेसिस पे बात करते हैं उन लोगों के साथ, मतलब हमारी यही कॉन्वर्सेशन चलती है कि ये प्रोजेक्ट को ऐसा क्या चीज़ है जो यूनिक बनाता है, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसा क्या चीज़ है जो इसको ना वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब जैसे डीजन एप तो आया था आज से 2 महीने पहले, अभी 14 तारीख को ये एक प्रोजेक्ट आने वाला है, डीजन ट्रैश पैंडा, जो मैं मिंट करने वाला हूँ, अगर मैं लकी रहा तो मेरे को मिलेगा। अब ये डीजन ट्रैश पैंडा, डीजन एप अकेडमी जो है, जो अभी मैं दिखा रहा था, डीजन एप अकेडमी, इनके साथ वो कोलैबोरेशंस में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो डीजन एप अकेडमी को भी वैल्यूएबल बनाते हैं, और ये बीइंग अ न्यू एनएफटी, इसको भी वैल्यू, अब दे आर शेयरिंग वैल्यू विथ ईच अदर। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि हमारा ये जो क्लास है बहुत बेसिक लेवल पे है, तो आपको अभी स्टिल नहीं पता कि डीजन एप अकेडमी के एनएफटी होल्ड करने से ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो हमको मिलती है जस्ट बाय होल्डिंग दी एनएफटी। तो यहाँ पर मैं, जैसे इन्होंने लिखा है, ये होल्डर्स ऑफ एप्स और ट्रैश पैंडास विल रिसीव द यूटिलिटी बेनिफिट्स सप्लाइड बाय द अदर। मतलब इसके जो यूटिलिटी बेनिफिट्स होंगे वो इसको मिलेंगे, और इसको तो मिलेंगे ही ऑब्वियसली, और इसके जो यूटिलिटी बेनिफिट्स होंगे वो इसको मिलेंगे। बट नॉट ओनली दैट, होल्डर्स ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली विल रिसीव देयर ओन यूनिक रिवॉर्ड्स। जो दोनों को होल्ड कर रहे हैं, होल्डर्स ऑफ बोथ, उन लोगों को एक यूनिक रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर आप एक होल्ड करते हो तो आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, आप ये होल्ड करते हो तो आपको इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, लेकिन आप दोनों होल्ड करते हो तो आपको एक यूनिक रिवॉर्ड मिलेगा। वो यूनिक रिवॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की डेट में ये जितने भी रिवॉर्ड्स और ये सारी चीज़ अनवील हो रहे हैं और जो हमको मिल रहे हैं, जो हमको बाय करना पड़ेगा एकदम चीप प्राइस में, कल जब एक बिगर मेटावर्स क्रिएट होगा उन सब में ये इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो जहाँ पर एक कम्युनिटी होगी जो डीजन एप्स वालों की होगी, जहाँ पे वो कम्युनिटी वाले अपना उनका एक ग्रुप होगा, हो सकता है एक डीजन ट्रैश पांडा वालों की कम्युनिटी होगी जो आज भी है। बस जो मेटावर्स वाला सिनेरियो होगा वहाँ पे इट विल बी मच बेटर, कि वहाँ पे हम एकदम इंटरैक्टिव होगा। आज की डेट में लोग, इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं जहाँ पे, एंड डीजन एप अकेडमी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हाईली इंटेलिजेंट, लाइक बहुत, इट्स रेयर टू फाइंड पीपल लाइक दिस। तो उन लोगों के साथ में बैठो, बात करो, एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होने का भी मौका मिलता है। एंड सेम गोस फॉर, तो इसका काफी मार्केट में हाइप है अब डीजन ट्रैश पांडा का। एंड कैन आई आस्क सम वन मोर क्वेश्चन, लाइक मल्टीवर्स में, सॉरी आई एम सॉरी 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 सर, मेटा, मेटावर्स में, या मेटावर्स में एनएफटीज कैसे वर्क करेंगे, लाइक अगर कुछ बेसिक्स आप बता देते तो। आ, इसका स्किन्स भी होगा, जैसे कि आपने अगर वो रेडी प्लेयर वन मूवी में देखे हो ना, हर किसी का अलग अलग स्किन होता है, आप चाहो तो एक एलियन बन सकते हो, आप या चाहो तो एग्जैक्टली अगर आपके पास में ये डीजन एप अकेडमी का अगर ये डीजन एप है, यू कैन यूज दिस स्किन एज योर ओन अवतार। और ओके। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस स्किन, अगर आप ऐसे पास से गुजर रहे हो तो वी कैन सी व्हाट यू होल्ड, कि आपकी हम प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, आपके आसपास में जो लोग हो गए। तो सो मेनी थिंग्स, सब सब चीज़ पे वर्क चल रहा है।
and there are तो so many होल्ड मतलब बाय होल्डिंग दैट आप तो बार बार रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स बोल रहे हो एंड सम लाइक कुछ एक्स्ट्रा जो यूनिक सम मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी जो 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 लोग एनएफटीज होल्ड करते हैं जैसे डीजन एप्स सो वो क्या हो सकती है लाइक उसका कुछ बेसिक आइडिया। किस चीज़ का मतलब कि अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें क्या रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेगा ऐसे। हाँ मतलब उसका कुछ क्या अब जैसे स्पेशल क्या होगा उस जैसे जो इंसान में। डीजन, हाँ या मैं समझ गया, जैसे कि डीजन, आप डीजन एप अकेडमी का ये डीजन एप अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक डीजन एप के इक्विवेलेंट फिलहाल तो एक डीजन ट्रैश पैंडा एयर ड्रॉप होने वाला है जो आपको फ्री में मिलने वाला है। ओके और अगर आप डीजन ट्रैश पांडा को मिंट भी करना चाहते हो जो पब्लिक सेल प्राइस पे बिकने वाला है, तो आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे कि आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू बाकी लोगों के। ओ एंड इसकी जितनी हाइप है प्लस इस ब्रांड के साथ में अभी जुड़ गया है, ये काफ़ी रेप्यूटेबल ब्रांड बन चुका है डीजन एप अकेडमी। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्रांड राइट नाउ, डीजन एप अकेडमी। एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण डीजन एप अकेडमी को वैल्यू मिलती है। लाइक खासकर मैंने जो रिवॉर्ड्स वाली बात किया, क्योंकि ये हर आ, एक, जैसे कि, हाँ एक कंसेप्ट मैं और समझाता हूँ। जैसे कि आप जब ये, बाय द वे ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि आप यहाँ पर इसको बाय कर रहे हो और ये मेटावर्स में यूज़ होगा। आज की डेट में एनएफटीज में ये जो भी है ये आर्ट वर्क है। तो इतने सारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं ना ग्लोबली जो डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको अपने आर्ट को वर्ल्ड तक ले जाने के लिए किसी न किसी इंटरमीडियरी सेंट्रलाइज पार्टी के थ्रू होकर जाना पड़ता है, जो बहुत सारा वैल्यू जो होता है वो लोग खा जाते हैं। लाइक पूरा वैल्यू उस आर्टिस्ट को नहीं मिलता है। सो मेनी आर्टिस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस थिंग। जैसे कि एक ये एनएफटी है फिडेंजा, दिस इज द गाय हु इज द आर्टिस्ट। और ये ऐसे देख करके तो लाइक हमको लगेगा क्या है, बट यू कैन सी हियर 3.35 मिलियन का एनएफटी बिका है ये। आर्ट की, अगर आर्ट में हाँ कि अगर लग रहा हो कि आर्ट में कैसे प्राइस होता है, तो प्राइस का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि अभी आपको कोई चीज़ पसंद है, वो तो आपके लिए उसका कोई प्राइस नहीं हो सकता ना जो आपके हार्ट के क्लोज है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब हम किसी चीज़ को प्राइस टैग लगाते हैं उसका बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जब हम फिडेंजा को देखते हैं, ये जो आर्ट है इसका अपना एक अलग ही प्राइस पर्सपेक्टिव है। तो जो लोग खरीदते और बेचते हैं बस उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं अगर डीजन एप अकेडमी की बात करूँ तो इसके लिए ओनली 10,000 लोग होना चाहिए जो इसमें वैल्यू देखते हैं। एंड अगर 10,000 लोग 7-8 बिलियन पॉपुलेशन वाले ग्लोबल अर्थ में अगर इसमें वैल्यू देखते हैं, तो दे विल बी देयर एंड दे विल बी अगर ये 10,000 लोग ने सोच लिया कि नहीं मेरे लिए ये डीजन एप का पार्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जैसे आप देखो ना, आपका खुद का ग्रुप होता है, फ्रेंड्स सर्कल होता है राइट, अपने रियल लाइफ में हम अपने फ्रेंड सर्कल को, फ्रेंड से थोड़ी तो दोस्ती तोड़ करके कहीं, मतलब एक सर्कल होता है। वो सर्कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे ही डीजन एप का अभी क्रिप्टो पंक्स में वो सर्कल बहुत अच्छे लेवल पे बन चुका है कि जहाँ कोई बेचना नहीं चाहता क्रिप्टो पंक्स को। लोग 4-4 मिलियन 7-7 मिलियन के क्रिप्टो पंक्स बाय कर रहे हैं, बट स्टिल अभी कोई बेचना नहीं चाहता। सेम गोज फॉर डीजन एप अकेडमी, स्टिल दे आर वेरी न्यू क्योंकि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बने, और सोलाना की ब्लॉकचेन खुद बहुत नई है। 1.5-2 साल हुआ है उसको ऑपरेट होते हुए। इथीरियम ब्लॉकचेन पुराना है, इसलिए उसमें वैल्यू प्रोस्पेक्ट भी ज़्यादा है। एंड आने वाले कुछ साल के अंदर में आई बिलीव डीजन एप अकेडमी जो अभी यहाँ पे 8-10 लाख का मिल जा रहा है, ये इसकी प्राइस भी करोड़ों में होगी, क्योंकि ऑल यू नीड जस्ट 10,000 पीपल दोज हु सी वैल्यू इन दीज थिंग्स, दैट्स इट। दे द पीपल दोज हु डजंट वांट टू सेल दीज थिंग्स। एंड मार्केट में जब भी कोई नया इंसान इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहेगा वो बाई ही नहीं कर पाएगा क्योंकि देर इज नो सप्लाई।
तो एक टाइम वैसा भी आएगा बहुत सारे, जैसे क्रिप्टो पंक्स के साथ तो वो अभी चल रहा है वो टाइम, कि आप 10 करोड़ भी दे रहे हो लेकिन जो क्रिप्टो पंक होल्डर थे वो बेचना नहीं चाहते हैं। और कुछ पूछना है? Yeah, actually I wanna ask that कि अभी जो नया CryptoPunk आपने बताया, हम्म। तो like how do you buy it and क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वो CryptoPunk मिल जाएगा? I mean वो उसके आपको लिए मिलेगा NFT या? हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मैंने कुछ एनएफटीज बाय किया 2 सोलाना के, और आई वॉज लकी इनफ, मतलब इनका मिंटिंग के टाइम पे लॉटरी सिस्टम्स और 2-3 प्रकार के सिस्टम्स है जो फॉलो होते हैं जनरली। तो अगर अब 10,000 बिक रहे हैं और 50,000 लोग बाय करने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है 40 को तो नहीं मिलेगा। तो वो जो 10,000 जिनको मिलेगा मिलेगा, तो जब भी मिंटिंग स्टार्ट होने वाली होती है हमको एक लॉटरी के पोर्टल में डाला जाता है, जहाँ पे अगर आपका अकाउंट सिलेक्ट हुआ तो यू विल बी एबल टू मिंट इट। एंड हाइप इतनी ज़्यादा है कि आप 2 सोलाना पे बाय करते हो और मार्केट में आप सीधे, ये मार्केट प्लेस है जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ सोलाना आर्ट, जहाँ पर आप आकर के फटाक से लिस्ट कर सकते हो। सो आई हैव डन दिस थिंग कि मैंने 2 सोलाना पे बाय किया और मार्केट में आके अगले 2 मिनट के अंदर मैंने उसको 4 सोलाना 6 सोलाना पे बेच दिया। 2 सोलाना मतलब $500। 2 मिनट के अंदर में आप आकर के $500 को $1,500 $2,000 जो भी प्राइस मार्केट में मिल रही है उसमें आप फ्लिप कर सकते हो। अभी हाइप कम है। मार्केट में अलग अलग टाइम रहता है, जैसे डीजन ट्रैश पैंडास जो है इसका हाइप तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी डीजन एप अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। और वन मोर क्वेश्चन लाइक जैसा मीटिंग के शुरू में आपने बोला कि बहुत कम लोग जान रहे हैं एनएफटीज के बारे में, जस्ट लाइक द क्रिप्टो करेंसी बैक इन। अगर आप 6-7 साल पहले चले जाओ तो इंडिया में काफ़ी मतलब बहुत कम ही लोग जान रहे थे, और राइट नाउ एनएफटी का भी कुछ वैसा ही है। सो लाइक हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि आने वाले जो भी 2 से 3 साल में जब जब एनएफटीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ जाए, जस्ट लाइक अभी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, तो हम लोग सिक्योर्ड रहें कि लाइक हम लोग उस समय जो जिन लोगों को पता चले फाइनेंशियल फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का। या फाइनेंशियल फायदा आप कह लो, या फिर हाँ काइंड ऑफ वही, और या फिर हम लोग उनसे एटलीस्ट 2-3 स्टेप आगे रहे, क्योंकि हमें 2 साल पहले तो पता चल रहा है, तो हाउ कैन वी लाइक उसका एडवांटेज कैसे ले सके अभी के टाइम में हम लोग, कि 2 साल एग्जैक्टली बाद बेनिफिशियल रहे हमारे लिए। अभी हम जो ये जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरे को भी 1 महीने के पास पास हो गया है कि एनएफटीज और ये सारी चीज़ को सीखते समझते, तो मेरे को वैल्यू प्रोस्पेक्ट अब धीरे धीरे समझ आने लगा है। तो आज से जस्ट हम 1-1.5 साल पहले चले जाते हैं टाइम में, 2018 2019, जब क्रिप्टो पंक्स मिंट हो रहे थे फर्स्ट टाइम, उसके सपोज करो हम 1 साल बाद चले जाते हैं, और आज से 1 साल पहले, है ना, एक मिडिल का पॉइंट में पकड़ता हूँ, तो जहाँ पे लोग एनएफटीज के बारे में समझ रहे थे, जान रहे थे, जिन लोगों ने क्रिप्टो पंक्स को बाय किया, अब लिटरली मतलब $50 $10 $15 पे बाय किया क्रिप्टो पंक को, बिकॉज दे, उस टाइम पे भी वो कम्युनिटी थी, बहुत छोटी कम्युनिटी थी, कुछ लोगों की थी। मैक्सिमम क्रिप्टो पंक्स वाले उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थे। आइडिया जो है बहुत इन्फेंट स्टेज में था, ग्रो कर रहा था। एंड जो जिन लोगों ने क्रिप्टो पंक्स डेवलप किया था वो लोग उस कम्युनिटी को बहुत छोटा सा पार्ट था। तो आज की डेट में जिस पॉइंट पे हम है ना, मैंने अभी जैसे बोला कि 10,000 के 10,000 की मिंटिंग हो रही है लेकिन 50,000 लोग इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें से 98% लोगों को ये नहीं पता कि वो क्यों बाय कर रहे हैं इसको। 98 to 99% लोग, मेरे खुद कुछ दोस्त हैं जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, वो सिर्फ इसको आते हैं यहाँ पे मिंट करके प्राइस फ्लिप करने के लिए। लेकिन असली प्रॉफिट कोई उठाएगा तो वो उठाएगा जो, जब प्राइसेस गिरे हुए हैं उस टाइम पे, इसमें जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हो गए लाइक क्रिप्टो पंक, जो सही में वैल्यू होंगी जिनमें, उनको उस टाइम पे समझ, मतलब अपने नॉलेज के थ्रू ही आप समझ पाओगे किसमें वैल्यू है किसमें नहीं है, और बाय करोगे। इवन अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है ना, तो इस स्पेस में आज की डेट में जस्ट बाय गिविंग योर टाइम, कि आप उस, जैसे कि डीजन ट्रैश पैंडा की मैं बात करता हूँ,
कि इन लोगों ने अपने जो अर्ली कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन लोगों को एयर ड्रॉप में रिवॉर्ड किया है फ्री डीजेंट ट्रैश पांडा देकर के। जरूरी नहीं आपके पास में ये हो, आपको कोई पैसे पे करना है इसके लिए, जस्ट बिकॉज you were early member to the community and you were good to the community। आप एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे थे, आप जो भी यू बेसिकली हेल्प दी जो डेवलपर्स है जो ये टीजन ट्रैश पैंडा बना रहे हैं, जो इनका बड़ा ग्रेटर विजन है, यू आर बीइंग सपोर्टिव टू इट। सो दे हैव बेसिकली एयर ड्रॉप ड्यू ऐसा नहीं कि सिर्फ उस चीज़ के लिए है, उसके लिए भी कुछ टूर्नामेंट कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि आपको मीम बनाना होता है डीजन ट्रैश पैंडा के लिए, आपने मीम बना करके डाला, दैट्स हाउ यू हेल्प द कम्युनिटी राइट। आपको आर्ट बनाने बोला कि उन्होंने एक कंपटीशन किया आर्ट बनवाने का, तो उसमें से उन्होंने बोला कि हम 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनका आर्ट सबसे अच्छा होगा और उनको हम डीजन ट्रैश पेंडा एक एक एयर ड्रॉप करेंगे जब मिंटिंग हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो राज भैया लाइक एनएफटी के लिए तो स्टार्टिंग का यही बेस्ट होगा ना, एयर ड्रॉप एंड आर्ट।